गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 11 करेंगे। आप सबको पता है हमारी एक्सरसाइज में 1.3 चल रही है और इसके 6 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। आज हमें जो है इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यानी कि कोई क्लास टेस्ट है और उसके अंदर जब आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 5 अंक आपको दिए जाते हैं और आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि -2 अंक आपको दिए जाते हैं। और अगर आप कोई आंसर करेंगे ही नहीं तो आपको 0 दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। पहला क्या है, रामू जो है 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। अब उसके द्वारा प्राप्त अंक आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है एक सही जब आप उत्तर करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 5 मिलेंगे। रामू ने 4 सही किए हैं तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 5 गुणा 4 यानी कि 20 नंबर मिलेंगे उसे। इसी तरीके से जब हम गलत करते हैं तो -2 नंबर मिलते हैं। तो रामू ने 6 गलत किए हैं तो 6 गलत करने के लिए उसे कितने नंबर मिलेंगे, -2 × 6 यानी कि -12। तो अब आप यहाँ देखिए कि रामू जो है उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 20 अंक मिले। 12 जो है उसके कट गए तो कितने अंक उसको मिले, टोटल 8 अंक। कितने अंक मिले, 8 अंक उसे मिले। इसी तरह से देखिए रीना के 5 उत्तर ठीक है और 5 गलत हैं तो उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त हुए वो देख लेते हैं। जो रीना है, ठीक है, उसके 5 सही उत्तर थे तो उसको सही उत्तर के लिए जो अंक मिलेंगे 5 गुणा 5 यानी 25 मिलेंगे। और उसके जो है ना गलत कितने हैं, 5 हैं तो उसको जो नंबर कटेंगे -2 गुणा 5 यानी 10 नंबर उसके माइनस यानी कट जाएंगे। तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए, भाई 25 मिले थे, 10 कट गए तो कितने अंक उसको मिले हैं, 15 अंक उसे मिले हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आप 3rd क्वेश्चन इसका देखेंगे जब कि मीना है उसने प्रश्न ही कुल 7 किए हैं, सिर्फ उसने 7 क्वेश्चन किए तो जो 3 क्वेश्चन उसने नहीं किए हैं उसके लिए तो उसे 0 नंबर मिलेंगे। अब 7 में से 2 उसने ठीक किए हैं और 5 उत्तर उसने गलत कर दिए हैं तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। देखिए 7 में से मीना ने 2 सही किए तो अंक कितने मिलेंगे उसे, 10। ठीक है, 5 उसने गलत किए हैं तो उसे कितने कटेंगे, मार्क्स उसके 10 ही कट जाएंगे। तो उसके टोटल अंक जब आपसे पूछे जाएंगे 10 ही मिले थे, 10 कट गए तो कितने अंक उसे मिले, 0 नंबर उसे यहाँ पर मिले थे। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव जो है नंबर्स देखेंगे, इस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी कि कोई सीमेंट कंपनी है, सफ़ेद सीमेंट बेचती है 1 कट्टा तो 8 रुपये का फ़ायदा, और 1 कट्टा अगर स्लेटी वाली सीमेंट बेच देती है तो 5 रुपये का नुकसान होता है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं, उसका लाभ या हानि क्या होगा। यानी कि 3000 बोरियां तो वो बेचती हैं सीमेंट सफ़ेद और 5000 बोरियां जो है वो स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए इस पूरे 1 महीने में उसे लाभ होगा या
हानि होगी। जरा देखते हैं, आप इसे देखिए किस तरह से करेंगे। एक सीमेंट जो है, एक सफेद सीमेंट की जो बोरी है, इस पर हमें जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 रुपए का हो रहा है। तो इसी तरह से जब एक पर 8 का लाभ हो रहा है तो 3000 सफेद सीमेंट पर कितना लाभ होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 गुना 8, 8×3 = 24, यानी कि 24,000 रुपये का लाभ होगा 3000 बोरियां बेचने पर हमने ये भी कहा कि एक ग्रे सीमेंट यानी एक सलेटी सीमेंट की बोरी जब आप बेच रहे हैं तो उस पर आपको हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। यहाँ पे मैंने माइनस हानि के लिए दर्शाया है, क्योंकि आप यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि रुपए कभी भी माइनस में होते ही नहीं है, लेकिन घट तो रहे हैं रुपए, तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस का साइन अलग से लगा के रखेंगे ताकि हम पहचान जाएं कि ये हानि है। एक पर 5 की हानि, 5000 पर कितनी हानि हो रही है भाई, 25,000 हानि हो रही है नहीं हो रही है 25,000 की हानि। अब आप देखिए, लाभ तो हमारा 24,000 का हो रहा है सिर्फ, और हानि हमारी जो है वो 25,000 की हो रही है। यानी कि अगर हम कुल लाभ या हानि के बारे में बात करें तो हमें हानि होगी, क्योंकि 25,000 की हानि है और सिर्फ 24,000 हमारे पास है, यानी हानि होगी, कितने की हानि होगी, हमें 1000 रुपये की यहाँ पर हानि उठानी पड़ेगी। यानी हमें इस पूरे एक महीने में 1000 रुपये की हानि होगी, हमें लॉस होगा इस पर। क्लियर है। अब इसी का जो है हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है कि भाई स्लेटी सीमेंट है ना, वो तो बेच दी, कितनी बोरी, 6400 बोरी। तो अब कितनी बोरी सफ़ेद सीमेंट की वो बेचे कि इसका लॉस और प्रॉफिट जो है ना बैलेंस हो जाए और पूरी की पूरी डील के अंदर हमें कोई भी लाभ या कोई भी हानि प्राप्त ना हो। तो देखिए इसे किस तरह से करेंगे हम। देखिए हमसे कहा कि स्लेटी जो सीमेंट है उसकी कितनी बोरियां हैं, 6400 बोरियां हैं। हमें ये भी पता है कि जो स्लेटी सीमेंट है उसकी एक बोरी पर हमें नुकसान कितने का हो रहा है, 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 6400 बोरियों पर हानि, यानी 6400 बोरियों का नुकसान कितना होगा, गुणा कर दीजिए, 6400 गुना 5, आंसर आएगा आपका 32,000, यानी कि 32,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अब इस पूरे सौदे के अंदर हमें कोई नुकसान या कोई लाभ नहीं हो, इसके लिए हमें चाहिए कि जब हम सफ़ेद सीमेंट बेचें तो उन पे लाभ कितना हो, हमारा 32,000 का लाभ हो, क्योंकि यहाँ नुकसान हो चुका है 32,000 का। तो अब जब 32,000 का लाभ हो जाएगा तभी ये दोनों बैलेंस होंगे और हमारा कोई भी लाभ हानि नहीं होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे कोई लाभ या कोई हानि ना हो, उसके लिए सफ़ेद सीमेंट पर कम से कम 32,000 रुपये का लाभ तो करना पड़ेगा हमें। अब 32,000 रुपये का लाभ के लिए हम कितनी बोरियां बेचे, देखिए एक बोरी को बेचने पर 8 रुपये का जो है ना लाभ हो रहा है। तो 32,000 रुपये के लाभ के लिए भाग दे दीजिए, कितनी बोरियां आपको बेचनी पड़ेंगी, 4000 बोरियां जो है हमें बेचनी पड़ेंगी। 4000 बोरियां किस लिए बेचनी पड़ेंगी, 4000 बोरियां बेचनी पड़ेंगी ताकि हमें 32,000 का लाभ हो, क्योंकि हमें 6400 बोरियों पर 32,000 की हानि हो चुकी है। तो 32,000 की हानि हुई, 32,000 का लाभ हो गया, यानी कि 32,000 से 32,000 कैंसिल, तो यानी कि पूरे सौदे के अंदर ना तो हमें लाभ हुआ और ना ही हमें कोई भी हानि उठानी पड़ी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। निम्नलिखित को सत्य कथन में बदलने के लिए खाली स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि अगर आपको ये जो आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये फिल करने हैं और इस तरह से फिल करने हैं कि LHS और RHS जो है दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए इन्हें कैसे करेंगे, देखिए -3 से आप ऐसा क्या गुना करेंगे कि 27 आ जाए। देखिए हमें पता है 9 की टेबल जब आप बोलेंगे तो 3 की टेबल जब आप बोलेंगे तो 3 27 होता है नहीं होता है, 3 से अब जब 9 का गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ -3 को अगर आप 9 से गुना करते हैं तो माइनस का 27 आएगा
आपको किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दें, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 5 को आप किससे गुणा करेंगे कि 35 आ जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 5 को जो है ना, ये माइनस का 35 है बेटा, आप 5 को किससे गुणा करेंगे कि माइनस 35 आ जाए। देखिए 5 की जब आप टेबल बोलेंगे तो 5 7 35 होता है, 5 सत्ते 35। अब क्योंकि माइनस का 35 चाहिए तो आप माइनस का 7 लगाइए, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 8 माइनस का, और यहाँ माइनस का 56 है आपके लिए। यहाँ आपसे क्या कहा गया है कि आप 8 का टेबल बोलिए। देखिए 8 7 56 होता है, यानी आप 7 से गुणा करेंगे यहाँ पर। फिर 7 में आप माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 7 में माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 12 से आप क्या गुणा करेंगे कि 132 आ जाए। देखिए 12 दहाएं 120 होता है, तो 12 को 10 से गुणा करने पर 120 आ रहा है। 12 को जब आप 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, जबकि 12 जो है वो माइनस का है, और माइनस को आप प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आपको तो प्लस चाहिए, यानी कि आप 11 को क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ख़त्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.3, ये भी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद आपकी 1.4 क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज है, सिर्फ वही बची हुई है। आधे से ज़्यादा पार्ट हमने इस एक्सरसाइज का कवर कर लिया है, तो अब आपके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। सारे क्वेश्चंस आप CW के अंदर करेंगे, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स और आपको जो भी इसमें थ्योरीज हैं सब कंप्लीट करके रखनी है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे, आपके टेस्ट जब स्टार्ट होंगे, तो अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो आप वहाँ पर पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग कंप्लीट कीजिए अपना काम, सेफ रहिए घर में। थैंक यू।